अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो लेक्चर नंबर 2 है उसमें हम लोग स्टडी करेंगे। टॉपिक है हमारा 1.3 नाइन्थ क्लास का। इसमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं और नेक्स्ट तो हमारे पास आएंगे बेस यूनिट्स। मींस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में एसआई यूनिट्स मींस बेस यूनिट्स, और उसके साथ हमारे पास ड्राइव यूनिट्स और ऐसे प्रीफिक्सेस। और नेक्स्ट फिर हम साइंटिफिक नोटेशन, और ये फिर नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक्स आएंगे। तो और ये लास्ट में फिर वर्नियर कैलिपर भी होगा। उसके बाद हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, सब जो हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। अच्छा देखिए, अंडरस्टैंड करें मेरी बात को। पहले जो काफ़ी सारे लोग थे वो मेजरमेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लेते थे। जैसे कि जो लेंथ है वो यार्ड में भी मेजर हो सकती है, फीट में भी हो सकती है, और इसके साथ वो हो सकती है सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर और माइक्रोमीटर। तो बहुत छोटे यूनिट्स आ जाते हैं, लेकिन ये सब लेंथ की यूनिट्स हैं। तो डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से इनको मेजर करते थे। तो 19 हमारे पास था 61। 1961 में एक कमेटी थी, वो बैठी और उसने जो मेजरमेंट्स हैं जिसमें हमारे पास वेट भी है और इसके अलावा ये जो लेंथ है और जो टाइम है, तो उन्होंने इनको मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट रख दिया और उसको उन्होंने नाम दिया एसआई यूनिट। और इसको उन्होंने कहा बेस यूनिट। ठीक है, तो इसका नाम उन्होंने दिया बेस यूनिट। अब इसमें ये 7 इन्होंने बेस यूनिट्स दिए। सबसे पहले लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसके साथ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये आपकी जो बुक है उसमें भी पूरा एक टेबल बना हुआ है, 1.2 टेबल है पेज नंबर 8 पे। तो आप इसको वहाँ से भी देख सकते हैं। यही जो चीज़ें यहाँ पे लिखी है ना, ये वाले यही है वहाँ पे भी। ठीक है, तो ये उन्होंने दिया, इसका नाम उन्होंने दिया बेस यूनिट्स, और ये ऐसा यूनिट का भी नाम उन्होंने इसको दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट 7 तो जो मेजर हैं उनका नाम तो उन्होंने बेस यूनिट रख लिया, लेकिन इसके अलावा भी हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेजर करनी थी। जिसमें हमारे पास यहाँ पे इन्होंने फोर्स का जो यूनिट है, अब वो न्यूटन है। यहाँ पे ये एग्जांपल हमारे पास आपको सामने नज़र आ रही है। इसके अलावा आप अगर एरिया मेजर कर रहे हैं, इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको मेजर कर रहे हैं, और प्रेशर भी यहाँ पे हमारे पास है, तो इन सबको हम मेजर करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो इन सबको मेजर करने के लिए हमें जिन यूनिट्स को यूज़ करते हैं उनको हम कहते हैं ड्राइव यूनिट्स। तो ये जो ड्राइव यूनिट्स हैं दे फॉर्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट्स। जैसे कि कल हमने बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़ को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ पे अब बेस क्वांटिटीज़ के लिए बेस यूनिट्स, ड्राइव क्वांटिटीज़ के लिए ड्राइव क्वांटिटीज़। यानी कि बेस जो क्वांटिटीज़ थी वो हमारे पास थी इंडिपेंडेंट, जो कल मैंने आपको टीच किया था। ओके, और जो हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़ थी वो थी डिपेंडेंट क्वांटिटीज़। तो उनके लिए यहाँ पे ड्राइव यूनिट्स हैं वो निकाले गए थे। ठीक है, अब ये जो ड्राइव यूनिट्स हैं उनको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के तरीके से, डिवीजन के जो प्रोसेसेस हैं उन्हें यूज़ करके हम यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे न्यूटन है, न्यूटन हमारे पास है किलोग्राम और ये मीटर है। ठीक है, अब पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास ये डिवाइड हो के। इसी तरह आपके पास जो बुक में एग्जांपल थी एरिया की। अब एरिया आप किस तरह आप छोटी क्लासेस में स्टडी करके आए हैं कि एरिया जो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ होता है। ठीक है, तो अब इधर लेंथ का भी यूनिट मीटर है और उधर ब्रेड्थ का भी यूनिट मीटर है। तो
इसका जो यूनिट फिर आएगा वो आएगा मीटर स्क्वायर। तो आपने अपने अपने जो माइंड में उसको ये चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि ड्राइव क्वांटिटीज़ के लिए जो यूनिट्स आते हैं उनको हम ड्राइव यूनिट्स कहते हैं। अब जैसे एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, और इसके साथ यहाँ पे फोर्स के लिए न्यूटन, और स्पीड के लिए मीटर पर सेकेंड, और इसकी काफ़ी जो है ड्राइव यूनिट्स की काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं। ओके, अच्छा उसके बाद ये टॉपिक हमारे पास है सिस्टम इंटरनेशनल प्रीफिक्सेस। ठीक है, अब आपने उर्दू उर्दू जो लैंग्वेज है, उर्दू की जो बुक्स हैं, आपने उसमें पढ़ा होगा साबके और लाहके, सुफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस। अब जो प्रीफिक्सेस हैं उनका मतलब है जो पहले यूज़ किए जाते हैं। प्री मतलब पहले, जैसे आपने अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो प्री नाइन्थ है वो पढ़ते थे। अब तो वैसे गवर्नमेंट ने जो हमारे पास 8th क्लास का बोर्ड का एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाना स्टार्ट कर दिया अगेन। तो अब से पहले बच्चे जो थे प्री नाइन्थ एक पढ़ते थे, इसी तरह ये भी प्रीफिक्सेस है। ठीक है, अब जो हमारे पास है स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस। ओके, अच्छा अब देखिए, ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस है ये है एक डेसिमल सिस्टम दैट इज यूज्ड टू राइट यूनिट्स बाय पावर 10। अब देखिए यहाँ पे लिखा है पावर्स बाय 10। इसका जो वर्ड है जिसको हम की वर्ड भी कह सकते हैं वो है पावर यूज्ड यूनिट बाय पावर ऑफ 10। अब देखिए यहाँ पे नीचे एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, ये वाली किलोमीटर, किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। अब 1000 मीटर को हम किस तरह ऐसे प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हम लिख सकते हैं 10 पावर 3 मीटर। क्योंकि ये जो यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, किलो इज इक्वल, ये जो 10 लिखा हुआ है ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स को, और जो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वो जो ऊपर मैंने ये यहाँ पे 10 दिया। ठीक है, यानी कि आपने किसी भी एक वैल्यू है उसको 10 की पावर में लिखना है तो उसको हम कहते हैं एसआई प्रीफिक्सेस। अच्छा, ये जो तरीका है एसआई प्रीफिक्सेस का ये भी इसलिए जो है साइंटिस्ट उन्होंने वर्किंग करके इसको लॉन्च किया था कि अब जैसे कि हमारे पास अगर आप देखें आपकी बुक में ये जो हमारे पास टेबल है 1.4, ये वाला। अब देखें अगर हम इसमें बात करेंगे ऑटो फेमटो पिको नैनो माइक्रो मिली सेंटी, चलें मिली को आप एक साइड पे रखें, सेंटी डेसी किलो मेगा, यहाँ तक तो चले हम इजीली कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मेगा की तरफ, गीगा टेरा पीटा एक्सा की तरफ जाएंगे तो हमारे लिए इतने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ लगाना या नंबर ऑफ वैल्यूज़ लगाना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसी तरह फिर नेगेटिव में भी ऑटो फेमटो और पिको नैनो आप क्या 9 और 12 टाइम्स ज़ीरोज़ ही टाइप करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने ये तरीका निकाला कि एक लेंथी वैल्यू को, एक लेंथी जो डिजिट है, जैसे कि अब यहाँ पे एग्जांपल आपके पास ये है, ये 5000 मिलीमीटर है। तो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक आइडिया दिया, तरीका दिया हमें कि आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे उन्होंने 5000 मिलीमीटर को 5 मीटर लिख दिया, जस्ट 5 लिखे जस्ट मीटर। ओके, इसी तरह 5000 यहाँ पे 50,000 जो हमारे पास ये सेंटीमीटर है इसको 500 मीटर, इसी तरह 3000 ग्राम्स को 3 किलोग्राम। तो ये ये जो प्रीफिक्सेस हैं इनको यूज़ करके जो ह्यूमैनिटी यानी कि मैनकाइंड है वो इजीली अपने जो फिगर्स है, लेंथी फिगर्स, उनको अंडरस्टैंड और लिख सकती है। ओके, अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। अब जो साइंटिफिक नोटेशन है वो भी इंसानियत की जो इजीनेस है उसके लिए ही बनाई गई है। अब देखिए ये जो मेथड है
ये वेरी वेरी जो लार्ज होती हैं या वेरी स्मॉल नंबर्स या वैल्यूज़ होती हैं, इनको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि एक रीज़नेबल नंबर ऑफ फिगर्स में हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिटवीन 1 and 10 मल्टीप्लाइड बाय अ पावर ऑफ 10। ओके, जो हमने ये यूज़ किया था, इसमें भी हमने उसकी जो पावर थी, पावर ऑफ 10 में ही उसको प्रेजेंट किया था। इसमें हमने उसके यूनिट्स कर दिए थे, जैसे कि 1000 मीटर को ये जो 1000 मीटर है इसको किलो होता है, तो 10 की पावर 3 मीटर। ओके, तो ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा किलोमीटर। अब देखें, यहाँ पे एक एवरेज डिस्टेंस, ये एग्जांपल है, एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू द अर्थ इज, ये है 13 करोड़ एंड 80 लाख किलोमीटर है। अब आप इसको 138,000 आपके लिए तो काउंटिंग में शो हो जाएगा, तो इसलिए आप इसको इजीली लिख सकते हैं। ये आपकी जो बुक की जो है एग्जांपल है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये अब आप इतने नंबर ऑफ ज़ीरोस लिखेंगे तो आपका एक तो टाइम भी वेस्ट होगा, और आपको इसका जो है काउंटिंग करने में भी काफ़ी इशू होगा। तो इस वजह से हमने इसको जो शॉर्ट में इस तरह लिखा, ये 1.38 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 8 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास है साइंटिफिक नोटेशन। और इसके अलावा यहाँ पे आपको ये एग्जांपल्स और नज़र आएंगी, जैसे कि 100 किलोग्राम है, तो इसको आप कहते हैं 1 क्विंटल। ठीक है, अब 10 क्विंटल या 1000 किलोग्राम्स, इसको कहते हैं 1 टन। ठीक है, इसी तरह फिर यहाँ पे आपके पास ये जो है यूनिट्स हैं 1.6 टेबल में, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर, 1 किलोमीटर हमारे पास 1000 मीटर, इसी तरह पे 1 मिलीमीटर और 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर नेगेटिव पावर में, यानी कि 10 पावर-3 मीटर, 10 पावर-2 मीटर। इसी तरह इनकी जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो दी गई हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज़ इन्होंने दी है आपकी बुक में, the kilogram is the only base unit that has prefix। ओके, अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इसमें ना कुछ आपकी एग्जांपल्स हैं, वो मैं एक सेपरेट वीडियो उसके लिए मैं डिज़ाइन कर दूंगा आपके लिए। तो उसको मैं अलग से जो है प्लेलिस्ट में इसी में होगी, लेकिन उसको अलग एक वीडियो मैं आपको बना दूंगा जिसमें आपकी एग्जांपल्स और इसके अलावा साइड इंफॉर्मेशन की जो और चीज़ें होंगी वो ऐड की कर दी जाएंगी। वैसे तो मैं साथ साथ ही जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साइड इंफॉर्मेशंस हैं उनको मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपकी जो एग्जांपल साइड इंफॉर्मेशन या कोई कोई क्विज है उनके लिए मैं एक सेपरेट आपके लिए वीडियो डिज़ाइन करूँगा इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट हमारे पास ये टॉपिक आता है लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब देखिए, हमारी जो हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज मीन्स ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज। तो अब उसके लिए हमें कोई ना कोई आला यानी इंस्ट्रूमेंट हमें चाहिए जिससे हम उसको मैयर कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे जो है डेफिनेशन इसकी दी गई, टूल्स यूज टू मेजर द लेंथ और डिस्टेंस और ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, या यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हम कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी भी चीज़ की एक्यूरेसी को आप मेजर करना चाहें। अब जैसे वेट के लिए आप लेंथ वाला यूनिट नहीं यूज़ कर सकते, उसके लिए आपको वेट वाला वेविंग मशीन या आपको दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो यूज़ करने पड़ेंगे। इसी तरह आप अगर आपको एप्पल्स का वेट करना, आप उसके लिए मयरिंग टेप या कोई और चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। तो हर चीज़ के लिए एक सेपरेट जो है इंस्ट्रूमेंट वो डिज़ाइन किया गया है। अब जैसे कि यहाँ पे रूलर है, मेजरिंग टेप है, मीटर रॉड है, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, ये सारे लेंथ के लिए हमारे पास यूनिट्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं।
तो अब हमारे पास ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने एक वर्नियर कैलिपर, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है लेंथ। तो ये लेंथ मेजर करता है, ये किलोमीटर्स में लेंथ मेजर नहीं कर सकता। अब हमें एक छोटी मेजरमेंट भी लेनी है, हमें एक बड़ी मेजरमेंट भी लेनी है। तो बड़ी मेजरमेंट के लिए हम किलोमीटर वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूज़ करेंगे। मीन्स वो जो हमारे पास ये वो आ जाती है, मेजरिंग टेप्स आ जाएंगी जिसमें। और इसके अलावा हमारे पास अगर हमने मिलीमीटर या हमने डायमीटर यूज़ करना है, उसमें हमारे पास स्क्रू गेज आ जाएगा। तो हर चीज़ के लिए एक सेपरेट सेपरेट इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए। तो फ्रेंच साइंटिस्ट हैं पी वर्नियर, इन्होंने ये जो है वर्नियर कैलिपर बनाया था। ठीक है। अब ये क्या काम करता है? ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इस्तेमाल किया जाता है स्मॉल डायमेंशंस जो है एक्यूरेटली मेजर करने के लिए। अब आपको अगर आप लैब में काम कर रहे हैं और आपको एक जो होती है हमारे पास टेस्ट ट्यूब का डायमीटर आपको मेजर करना है। अब आप वहाँ पे इंचेस टेप तो लेके जाएंगे नहीं, या वो मेजरिंग टेप जिसको हम कहते हैं वो आप नहीं लेके जा सकते, क्योंकि उसके जो लीस्ट काउंट यानी कि उसकी जो स्मॉलेस्ट रीडिंग है वो कुछ और है। तो वो और उसकी डायमेंशंस भी इस टाइप की नहीं है मेजरिंग टेप की कि वो आपके जो है उस ट्यूब का जो डायमीटर है या लेंथ है या डेप्थ है उसको मेजर कर सके। तो आप उससे वो नहीं कर सकते। तो आपको उसके लिए डेप्थ को मेजर करने के लिए चाहिए होगा कि वर्नियर जो हमारे पास कैलिपर है, या उसकी अगर आपको लेंथ भी मेजर करनी है। ये टेस्ट ट्यूब भी छोटी वाली टेस्ट ट्यूब, बड़ी वाली टेस्ट ट्यूब के लिए आपको मीटर रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा उसकी लेंथ मेजर करने के लिए। जो आपके पास 1.5 इंचज़ की जो टेस्ट ट्यूब आएगी, आप उसका इससे मेजर करेंगे। अब हमारे पास जो वर्नियर स्केल है वो ये है। इसके अंदर हमारे पास ये पार्ट्स के नेम लिखे हुए हैं। इनसाइड जॉज है, उसमें आउटसाइड जॉज है, वर्नियर स्केल है, मेन स्केल और टेल है। तो ये इसके हमारे पास हो गए 5 पार्ट्स। ठीक है। अब इसमें से हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे पास है टेल, वो तो हम डेप्थ के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो बाकी जो 4 इसके पार्ट्स बचते हैं, जिसमें ये है, ये इनसाइड जॉज, ये वाले इनसाइड जॉज, ये आउटसाइड जॉज, ये वर्नियर स्केल और ये मेन स्केल। तो ये हमारे पास अब यहाँ पे हमारे यूज में आएंगे। अब इसके दो इसके जो होते हैं पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स मीन्स इसके स्केल्स हम जिनको कह सकते हैं। एक को हम कहते हैं मेन स्केल और दूसरे को हम कहते हैं वर्नियर स्केल। तो जो हमारी हेल्प करते हैं रीडिंग्स वगैरह लेने के लिए। ये हमारे पास मेन स्केल है, इसमें जो इसकी स्मॉलेस्ट रीडिंग है वो आ रही है हमारे पास 1 मिलीमीटर ईच। ठीक है जी। और इसी तरह हमारे पास एक और भी जो स्केल होता है वो होता है ये वर्नियर स्केल, या इसको हम स्लाइडिंग स्केल का नाम दे देते हैं। ये एक्चुअली या ये ये वाली चीज़ है, ये जो है। ठीक है। तो अब इसके ऊपर जो रीडिंग होती है उसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट। ठीक है। अब जो हमारे पास लीस्ट काउंट है वो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है और वो आता है 0.1 मिलीमीटर। इट मीन्स वन 1/10 पार्ट ऑफ द वर्नियर आउट जॉज, ये जो हमारे पास वर्नियर स्केल है। ठीक है। इसको हम इसका कहते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का मतलब होता है द स्मॉलेस्ट रीडिंग विच इज मेजर्ड बाय एनी इंस्ट्रूमेंट। अब अगर आप कहें कि मीटर रूल का जो हमारे पास है लीस्ट काउंट, वो ये नहीं होता। वो इसमें 0.1 मिलीमीटर तक मेजर नहीं कर सकता। 1 मिलीमीटर उसकी होती है जो भी उसका लीस्ट काउंट आएगा। ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है कि आपने ये समझ ली सारी बात कि ठीक है जी, इसका एक लीस्ट काउंट है, इसका मेन स्केल है, इसका वर्नियर स्केल है, और इसके अलावा इससे आप डेप्थ फाइंड कर सकते हैं। आप इससे
और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि लेंथ है वो फाइंड कर, इसके वर्नियर स्केल पे 10 इक्वल पार्ट्स हैं, डिस्काउंट सारी चीज़ें आप समझ। लेकिन अब आपने इसे मेजरमेंट करनी है, तो उसके लिए जो है वो ये पूरा का पूरा एक तरीका जिसको हम कहते हैं वो यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले तो आपने रीड मेन स्केल जस्ट इन फ्रंट ऑफ वर्नियर स्केल, ये अब हमारे पास मेन स्केल और ये हमारे पास वर्नियर स्केल। अब ये साइड पे करके समझाने के लिए इस तरह का पार्ट दिया गया है, इसमें से लेके, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ से वो, ये हमारे पास मेन स्केल और ये हमारे पास वर्नियर स्केल, ओके। तो ये यहाँ पे सिर्फ इसमें से इसका कट पार्ट दिया गया ताकि स्टूडेंट अंडरस्टैंड कर सके। अच्छा, अब आपने सबसे पहले ये मेन स्केल की है जो रीडिंग, उसको आपने देखना है, देख लिया। उसके बाद आपने ये देखना है कि ये जो हमारे पास ये वर्नियर स्केल है, इसकी कौन सी रीडिंग ऐसी है जो मेन स्केल के ज़ीरो के साथ कोइंसाइड कर रही है, यानी कि बिल्कुल एक ऐसे एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म में बन रही है। अब देखो, ये एक रीडिंग और ये दूसरी, यानी कि ये ऊपर वाली मेन स्केल की हो गई, ये नीचे वाली वर्नियर स्केल की। तो आपने इसमें देखना है कि कौन सी कर रही है। तो अगर आप देखें ध्यान से तो फोर्थ वाली जो रीडिंग है वो आपकी बुक में जो एग्जाम्पल है उसके मुताबिक फोर्थ वाली जो है वो कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। अब जब आपने ये नोट कर लिया कि कौन सी कोइंसाइड कर रही है, तो ये देखें, ये आपकी जो रीडिंग आ गई मेन स्केल पर, मेन स्केल रीडिंग ये मैंने MSR में लिखा है। उसके बाद आपका आएगा ये इस तरह एक लीस्ट काउंट, ठीक है। वो जो इस इंस्ट्रूमेंट के लिए CM में है वो 0.01 है, ठीक है। उसके बाद आपकी वो वाली रीडिंग आएगी जो कोइंसाइड कर रही है, वर्नियर स्केल की जो रीडिंग कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल की रीडिंग के साथ, वो अभी मैंने आपको दिखाया है कि वो फोर्थ वाली रीडिंग है वो कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। तो अब उस 0.01 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 0.04, वो आप ऐड कर देंगे। ये जो ये हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग है ये वाली, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास 4.34 सेंटीमीटर आंसर आ गया। लेकिन अब जैसे कि आपने ये तो एक सिंपल सा आपने जो है मेजरमेंट कर ली, क्या हो गया अगर आपका जो वर्नियर स्केल है उसके अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंटल एरर जिसको कहते हैं वो हो, तो उसके लिए फिर आप उसको इंस्ट्रूमेंटल एरर को हम यहाँ पे कहते हैं ज़ीरो एरर। उसको चेक करने के लिए हमें करना ये है कि उसका ज़ीरो एरर है, करेक्शन ऑफ ज़ीरो एरर, ये हम वर्डिंग यूज़ करेंगे। तो आपको वो करना है। अच्छा, अब देखिए कि आपका ज़ीरो एरर कब होगा, आपका ज़ीरो एरर पॉजिटिव कब होगा, आपका ज़ीरो एरर नेगेटिव कब होगा। यानी कि ये तीन इसकी टाइप्स हो गई। सबसे पहले तो है कि ज़ीरो एरर होगा। हाँ, ये ज़ीरो एरर कब होगा, वो ये देखें, ये रीडिंग है, ये कुछ खराब हो गई, ये रीडिंग है हमारे पास मेन स्केल की और ये है वर्नियर स्केल, ये कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। लेट्स ये रही, ये मैंने बिल्कुल ऐसे कवर कर दी, ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन गई, ठीक है। अब इस टाइम तो ज़ीरो एरर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन अगर ये आपकी मेन स्केल की रीडिंग और ये आपके वर्नियर स्केल की रीडिंग है, नेक्स्ट ये मेन स्केल की और ये वर्नियर स्केल की, अब ये आपस में कोइंसाइड नहीं करेगी, मतलब आमने सामने नहीं है, तो इस सूरत में ये होगा कि ज़ीरो एरर होगा। उस इस सूरत को ये कहेंगे कि इंस्ट्रूमेंट हैज़ ज़ीरो एरर when the jaws joined A and B jaws, जो मैंने आपको यहाँ पे ये when A and B jaws join and the zero of the main scale is not coinciding with the zero of the vernier scale, तो इस सूरत में ज़ीरो एरर एग्जिस्ट करेगा। ये एक चीज़ को अंडरस्टैंड तो आपको हो गई।
अब है कि पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर। ये देखें, अब ये हमारे पास ये दो हमारे पास आ गई हैं। अब इसमें से हमने ये अंडरस्टैंड करना है which one is the positive zero error and which one is the negative zero error। अब ये देखें, इसमें ये जो ज़ीरो है, ये आपके पास जो ज़ीरो है, ये वाला ज़ीरो, ये इस ज़ीरो के साथ कोइंसाइड नहीं करता, ये इसके स्लाइटली राइट साइड पर है। ओके, तो इसका मतलब ये है कि ये कुछ एक्स्ट्रा हमें रीडिंग्स देगा। अब देखिए सेकंड वाला है, अब सेकंड वाले में ये जो ज़ीरो है ये इसे कोइंसाइड नहीं कर रहा, लेकिन ऊपर जो हमारे पास अबव जो एग्जांपल जो डायग्राम है उसमें जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है वो राइट साइड पे है, लेकिन इसमें ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के लेफ्ट साइड पर है। इसमें जो एग्जैक्ट वैल्यू है उससे कुछ लेसर वैल्यू वो हमें देगा। अबव वाले में zero of the vernier scale is on the right side of the main scale, below वाले में zero of the vernier scale is on the left side of the zero main scale zero। अगर वो है हमारे पास है जी राइट पर, तो वो हमें एक्स्ट्रा वैल्यू देगा। अगर वो है जी लेफ्ट पर तो वो हमें लेसर वैल्यू देगा। तो अब इसको हमने एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है, अब हमें कुछ ना कुछ तो इसके लिए करना पड़ेगा। तो ये जो हमारे पास है, आपने करना ये है कि जो आपकी लेट्स सपोज हम एक को पहले डिस्कस करते हैं, पहले फर्स्ट वाले को हम डिस्कस करते हैं जिसमें हमें कुछ एडिशन करनी है। ठीक है जी, तो ये है वो वाला। अब हमारे पास हमने रीडिंग ली, जार्स को हमने ज्वाइन कर दिया, जो ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल है वो एग्जैक्टली जो है वो कंसाइड नहीं कर रहा। अब आपने देखनी है कि जो रीडिंग कोइंसाइड कर रही है वो देखनी है। तो राइट साइड वाली सिचुएशन में जो हमारे पास थर्ड रीडिंग है वो इसमें जो है वो मैच कर रही है, मतलब कोइंसाइड कर रही है जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, आपने इस रीडिंग को लेना है जो कोइंसाइड कर रही है, उसको आपने करना है जी मल्टीप्लाई विद द लीस्ट काउंट। ठीक है, तो जब आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो कहलाएगा ज़ीरो एरर ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। तो आपने उसको लेना है और उसको ओरिजिनल वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। इस तरह आपका थर्ड वाली लाइन कोइंसाइड कर रही थी, वो आपने इसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया और ये देखिए ओरिजिनल ये वैल्यू जो आपके पास आई थी जॉज को या कोई भी चीज़ आपके पास रखने के बाद आई थी या जॉज को ज्वाइन करने के बाद आई थी, तो वो आपने ये वैल्यू उसके बाद ये हमारे पास उसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई हो गया आंसर, और ये हमारे पास ओरिजिनल रीडिंग जो एग्जैक्ट रीडिंग है वो हमारे पास आ गई। फिर इसी तरह जो दूसरी वाली कंडीशन है जिसमें हमारे पास जो ज़ीरो है वो लेफ़्ट साइड पे था, तो आपने इसमें करना ये है, ये इंस्ट्रूमेंट हमें लेसर जो है वैल्यू वो देगा। तो आपने इसमें एक ज़ीरो एरर आपने निकालना है, ज़ीरो एरर निकाल कर आपने इसको एंड पर ऐड करना है। लेकिन ज़ीरो एरर कैसे निकालना है वो आपने ऐसे निकालना है, लेट्स सपोज इसमें भी आपकी थर्ड वाली जो है वो जो रीडिंग है वो कोइंसाइड कर रही है। ठीक है, तो आपने उस थर्ड वाली रीडिंग को लेना है और उसके बाद आपने उसे जो ये जो रीडिंग्स हैं 10 जो हमारे पास वर्नियर स्केल की है उसमें से 10 में से उनको सब्ट्रैक्ट करके आपके पास जो आंसर है वो बचेगा 7। तो 7 को आपने मल्टीप्लाई करना है उसके लिस्ट काउंट से, तो आपके पास 0.7 मिलीमीटर आंसर आ जाएगा। तो जब आपके पास ये आ जाएगा तो जो वैल्यू आई थी आपके पास, आपने उस वैल्यू के अंदर इस 0.7 मिलीमीटर को ऐड करना है, तो आपके पास जो ओरिजिनल है या एग्जैक्ट वैल्यू वो आ जाएगी। ओके,
तो अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो हमारे पास क्यू गेज है, और फिर इसी तरह फर्दर हम चलेंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये आपका जो पूरा जो सिलेबस है ना 9th क्लास का, ये हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। और आपका जो क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है, क्योंकि हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि हम आपको गाइड कर सके, टीच कर सके। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर हम सर्विसेज दे के और बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन करके फिर यहाँ पे पहुँचे हैं। और ये अब हमने अंडरस्टैंड किया है कि स्टूडेंट जो है वो कॉन्सेप्चुअली वीक रह जाता है, क्योंकि वो क्लासरूम के अंदर उसे वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता है टीचर्स की तरफ से। तो इसी वजह से हमने ये जो टॉपिक्स हैं इनको हमने इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं कि हर स्टूडेंट इजीली इनको एक्सेस कर सके और अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बिल्डअप कर सके। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।